ब्राइटनिंग विटामिन सी और नरिशिंग विटामिन ई के साथ जो दाग धब्बे कम करे और दे सीरम जैसा ग्लो। लक्स। अब खाना चाहे कोई भी हो, हर खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। टपाल ग्रीन टी, टपाल ग्रीन टी। अब पाइनएप्पल फ्लेवर में। न्यू सनसिल्क ब्लैक शाइन, जिसमें है वीटा ग्लॉस। सिर्फ शाइन नहीं, ग्लॉस शाइन। हेयर फॉल कंट्रोल विद अर्जिनिन कॉम्प्लेक्स। नो हेयर फॉल, लव इट। Thicker and longer hair with Kera Protein. Hairstyle for every vibe. Silky smooth with Amino Silk. Just sway and slay. Choose your Sunsilk. जिक्र हम मुलाकात का करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली पर जोर इस मौके पर देखने को मिला है। वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में ऐसा कहा है। अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत को मज़ीद कोशिशें करना होंगी। KP हुकूमत सूबाई इदारों को मजबूत करे, अमन का क़याम और अवामी फलाह के लिए KP हुकूमत आईनी जिम्मेदारी निभाए। बात करेंगे उस्मान खान, नुमाइंदा समा में ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बताइएगा, अहम मुलाकात रही है, वफाकी वज़रा भी मौजूद है इस मुलाकात में, ज़रा तफसील से अहवाल बताइए। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में जो तनाव की कैफियत थी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये तनाव की कैफियत खत्म हुई है। जो बर्फ़ है वो पिघली है और इसमें जो सूबे के मसाइल और वसाइल थे उसके ऊपर तफसील से बात की गई है। वज़ीर आला ने सूबे में दहशतगर्दी का मामला हो या जो बकाया जात का मामला है उसके ऊपर खुलकर जो है वो सारा मामला वज़ीर आज़म के सामने रख दिया है और वज़ीर आज़म की जानिब से भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। जो इलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात का, उसमें ये कहा गया है कि सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन जो ताउन की ज़रूरत है उसके ऊपर जोर दिया गया है और वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया है। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और इसदादे दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत किया जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेगी और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ और काफ़ी सारी वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत जो है वो सूबाई हुकूमत को और वज़ीर आला को दी गई हैं। साथ ही साथ कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबत और मौसर राब्ता कारी को नागुज़ीर करार दिया और वज़ीर आज़म ने तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के तहत ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसा तरक्की के विजन पर अमल पैरा है और बाहमी मशावरत और इश्तराकी अमल के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। ये चूँकि पहली मुलाकात थी वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से जिसमें मसाइल के ऊपर बात की और वज़ीर आज़म ने भी फौरी तौर पर एक टास्क दिया है वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल को और उनकी टीम को कि वो फौरी तौर पर बैठें सूबाई हुकूमत के हुकाम के साथ और उनके जो मसाइल हैं उसके ऊपर न सिर्फ सूबाई हुकूमत के जो मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। एक बहुत अहम मुलाकात आज हुई है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलन अपडेट किया। सनह भाटी गेट में जांबा खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मां और बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। जहांगीर खान से मजीद बात करते हैं। जहांगीर, क्या डिटेल्स हैं? आज वकूआ के अगले ही रोज इन माँ बेटी का पोस्टमार्टम न्यू अस्पताल में किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है और इसको सील कर दिया गया है। इस इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों माँ बेटी की जो मौत है वो सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई है, यानी कॉज ऑफ डेथ जो डिक्लेयर की गई है पोस्टमार्टम में वो सर और गर्दन की हड्डियां टूटना बताया गया। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी, जबकि 9 माह की या 10 माह की जो बच्ची है रिदा फातिमा उसकी गर्दन की हड्डी पर क्रैक था। इसके अलावा जो खातून सादिया है उसके सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तफ्तीश का जो है वो हिस्सा बना दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जहांगीर। आलमी मकामी मंडी में सोने की कीमत में तीसरी बार सबसे बड़ी कमी। फी तोला सोना 21,500 रुपए कम होकर 4,90,362 पर आ चुका है। 10 ग्राम सोने के दाम भी 18,433 रुपए कम होकर 4,20,406 रुपए पर आ चुके हैं। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3 दिन में 82,500 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी की फी तोला कीमत 602 रुपए कम होकर 8,405 रुपए पर आ गई है।
سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پہلی باضابطہ ملاقات۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وفود کی سطح پر بھی یہ ملاقات ہوئی جس میں وفاق اور صوبے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ بڑی اور اہم ملاقات جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی پہلی باضابطہ ملاقات ہے یہ۔ شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ محسن نقوی اور مزمل اسلم اس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے دعوت دی، ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات ہوئی ہے۔ 26 ارب سابق فاٹا پر لگا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میٹنگ کر کے مسائل حل کریں گے، ابھی مزید اجلاس ہوں گے، فیصلے ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا دہشت گردی کا کوئی مذہب، ملک یا صوبہ نہیں ہوتا۔ سہیل آفریدی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بالکل، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ کہنا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب، ملک یا صوبہ نہیں ہوتا۔ سہیل آفریدی یہ کہہ رہے تھے ابھی مزید اجلاس ہوں گے، فیصلے ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میٹنگ کر کے مسائل حل کریں گے۔ 26 ارب سابقہ فاٹا پر لگائے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر تفصیلاً وزیر اعظم سے گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا یہ بتانا تھا، وزیر اعظم نے دعوت دی، ان سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی اور مزمل اسلم بھی شریک ہوئے۔ وفود کی سطح پر بھی اہم ملاقات ہوئی، اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی ہے اور اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ہے۔ بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پہلی باضابطہ ملاقات، شہباز شریف اور سہیل آفریدی کی 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سارے اہم مسئلے جو کہ کے پی گورنمنٹ فیس کر رہی تھی وہ یقیناً اس میں ڈسکس کیے گئے ہوں گے۔ وفود کی سطح پر یہ ملاقات ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ اس میں محسن نقوی اور مزمل اسلم بھی شریک ہوئے ہیں۔ اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے، جن تحفظات کا اظہار وزیر اعلیٰ کے پی بارہا کر چکے ہیں، یقیناً اس پر گفتگو ہوئی ہوگی۔ وزیر اعظم نے دعوت دی، ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا ایسا کہنا ہے اور یہ بات ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا بریک تھرو چاہیے تو ایک ٹیبل ڈسکشن ہونی چاہیے۔ وہ ڈسکشن آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے مسائل پر بات ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ 26 ارب سابق فاٹا پر لگا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میٹنگ کر کے مسائل حل کریں گے، ابھی مزید اجلاس ہوں گے، یعنی مزید ملاقات کی جو اظہار ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ تو یہاں ملاقات ہے، اس ملاقات سے متعلق جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور اہم خبر کہ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ رات آپریشن کے دوران 22 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے 3 روز کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھتی ہوئی 177 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے تو بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف مسلسل آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی آپریشن ہوا اور اس آپریشن کے دوران مزید 22 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے اور گزشتہ 3 روز کی اگر بات کی جائے تو 3 روز کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 177 ہو گئی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، سیکیورٹی ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، مسلسل دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے 170۔ اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں دونوں رہنماؤں کی اہم ملاقات، وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی ہے جس میں وفاق اور صوبے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم بھی شریک تھے۔ تو موجودہ حالات میں یہ ملاقات بہت زیادہ ضروری تھی، اسی پر بات کرتے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، 2 بڑوں کی اہم بیٹھک، بڑی اہم ملاقات، کن امور پر گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، یہ بہت اہم پیش رفت ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وزیر اعظم کی دعوت پر
वज़ीर-ए-आज़म हाउस आए और उनके साथ मुशीर मालियाती अमूर मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे और ये अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब वज़ीर आला वापस, उनकी मीडिया टॉक भी हुई और जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आला ने जो टॉक किया उसमें कहा कि जाते ही उन्होंने बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ है उसके ऊपर मज़म्मत की है और साथ ही साथ ये भी बताया कि सूबे के मसाइल के ऊपर खुलकर बात की गई है। जो मसाइल का मामला है और जो मसाइल दरपेश हैं सूबे की हुकूमत को, उस हवाले से तमाम तर मामला जो है वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे हैं और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर हिदायत की है। वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल और जो मुतलका इदारे हैं उनको बुलाया गया और उनको ये हिदायत की गई है कि वो सूबाई हुकूमत के हुकाम के साथ बैठे और इनके जो माली मसाइल हैं उसको दूर करने के लिए जो है वो पेशरफ्त की जाए। तो वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि हर मामले के ऊपर जो सूबाई हुकूमत है उसका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और बड़ा क्लैरिटी के साथ हुकूमत के सामने जो है बात रखी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दी का ना कोई मज़हब है, ना मुल्क और ना ही कोई सूबा है और तहरीक इंसाफ और वो खुद दहशत गर्दी जहाँ पे भी होगी उसकी खुलकर मजम्मत करेंगे। सियासी सवाल जब उनसे किया गया तो उनका कहना था कि इमरान खान से मुतालिक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है और तमाम चीज़ें जो है वो हुकूमत के सामने रखी हैं। उनका ये कहना था कि तमाम लोगों को जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं उनकी कुर्बानियों का एहसास होना चाहिए और आज की जो मुलाकात थी वो वज़ारत आला के ओहदे का तकाजा था और इसलिए मुनासिब समझा कि सूबे और आवाम के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। तो आज की जो मुलाकात थी वो खालिस्तन सूबाई मामलात के ऊपर ये मुलाकात हुई है और उसमें बातचीत हुई है। किसी किस्म की कोई सियासी सवाल, बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ात का ना इजहार किया गया और ना ही किसी किस्म का कोई जवाब मांगा गया। तो ना ही मुलाकात के हवाले से कोई बात की। बहुत सारे सवाल वसाइल और मसाइल जो केपी गवर्नमेंट फेस कर रही है उसको उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस अहम और बड़ी मुलाकात में। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पहली बाज़ाबता मुलाकात हुई और जो गुफ्तगू हुई उसके बाद वज़ीर आला केपी ने जो बात की, जो मीडिया से टॉक की, वो आपको ज़रा सुनवा देते हैं। बात हुई है, सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है और दहशतगर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लाएअमल पर बात हुई है और जो हमारा AIP का तकरीबन 26 अरब रुपए अभी तक खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में, हमारे जो कबायली अजला हैं उसमें लगा चुका है, तो उस बारे में हुई है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुज़म्मिल असलम साहब से आज ही इस हवाले से मीटिंग करे और जो हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। तो उसमें जो है बाकायदा जब फैसले होंगे तो वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। अभी इन बातों पर डिस्कशन। दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी बैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये है कि मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक सर आप नहीं कोई नहीं इसके हवाले आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। नहीं, सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। हम तो 4 अरब रुपए नहीं, हम तो 5300 अरब रुपए जो IMF का रिपोर्टेड हैं उसका इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। वो चार्जशीट है इनके खिलाफ जो 4 अरब की बातें करते हैं और ये सारी जो है सियासी बयानबाजियाँ हैं जो 4 अरब रुपए हैं। 5300 अरब रुपए की बात अगर हम करते हैं तो वो IMF ने रिपोर्ट की है, वो हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है, जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे खुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। जो बाजावड़ की आवाम कुर्बानी दे रहे हैं ये रकम कुछ भी नहीं है। आप अगर फ़र्ज़ करें उन पैसों पर तनकीद करेंगे तो आप उस कुर्बानी को रद्द करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस कुर्बानी को आप कदर की निगाह से देखें। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फ़ौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं या हमारी आवाम है,
وہ جو ہیں آپ کو اسلام آباد میں جب آپ آرام سے سوتے ہیں تو وہاں پر وہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تمام لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس کرنا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو. اب دیکھیں جی، جو آج کی ملاقات تھی یہ اس عہدے کا تقاضا تھا جس عہدے پر میں بیٹھا ہوا ہوں. بحیثیت سیاسی ورکر شاید میں کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا، لیکن میں نے جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا، کیونکہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہو اور چاہے بند کمروں کے فیصلوں سے ہو، تو اس کے حوالے سے میٹنگ ضروری تھی. تو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب، ملک یا صوبہ نہیں ہوتا. کسی سیاسی معاملے پر وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے.